व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल सफीर अहमद 2 पे वेलकम कहता हूँ। आप अगर इस मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा के सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल के बटन को दबाना ना भूलिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। व्यूअर चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। व्यूअर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कब्रों में आज शाम की हालत। अंबिया इकराम के इस शाम कब्रों में क़यामत तक महफूज रहते हैं। हज़रत उस बिन अवैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब दिनों में जुम्मे का दिन अफजल है। इस रोज़ आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इस रोज़ उनकी रूह कब्ज़ की गई, इस रोज़ सूर फूंका जाएगा, इस रोज़ उठने का हुक्म होगा। लिहाजा इस रोज़ मुझ पर कथरत से दरूद भेजा करो, तुम्हारा दरूद मेरे सामने पेश किया जाता है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लम का जिस्म मुबारक मट्टी में हाल चुका होगा तो फिर हमारा दरूद आपके सामने कैसे पेश किया जाएगा। आप सल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने अंबिया के जिस्म ज़मीन पर हराम कर दिए हैं। इसे अबू दाऊद ने भी रवायत किया है। औलियाउल्लाह और शहदा में से जिन जिन के अजसाम को जब तक अल्लाह ताला कब्रों में महफूज रखना चाहें वो भी मट्टी के असर से महफूज रहते हैं। हज़रत अशाम बिन अरवा अपने वालिद से रवायत करते हैं कि वलीद बिन अब्दुल मालिक के ज़माना में जब हज़रत आयशा के हुजरा मुबारक की दीवार गिरी तो उसे बनाते वक्त एक पाँव नज़र आया। लोग घबरा गए और समझे कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक है, लेकिन कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाँव मुबारक पहचानने में यकीनी इल्म होता। हाँ कि हज़रत उमर बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भांजे ने लोगों से कहा, वल्लाह ये कदम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं बल्कि ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। इसे बुखारी ने भी रवायत किया है। शुहदाए ओहद के अजसाम 46 बरस बाद भी पहले की तरह तरोताज़ा पाए गए। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत हैं कि हज़रत उमर बिन जमू और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर अंसारी रज़ियल्लाहु तआला दोनों जंग ओहद में शहीद हुए थे। पानी के बहाव ने उनकी कब्रों को उखेड़ दिया था और करीब था कि उनकी कब्र बह जाती। दोनों हज़रात एक ही कब्र में दफन किए गए थे। चुनांचे उनकी कब्र खोदी गई ताकि उनकी मैयत निकाल कर दूसरी जगह दफन कर दी जाए। दोनों हज़रात की मैयतों में कोई तगयीर वाक़या नहीं हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे अभी कल ही शहीद हुए हैं। दोनों हज़रात में से एक को जब ज़ख्म लगा तो उसने तकलीफ़ की वजह से अपना हाथ ज़ख्म पर रख लिया था। जब उनको दूसरी जगह दफन करने लगे तो लोगों ने उनका हाथ हटाना चाहा, लेकिन वो फिर वहीं ज़ख्म की जगह आ लगा। कब्र खोदने का वाक़या ग़ज़वा ओहद के 46 साल बाद का है। इसे मालिक ने भी रवायत किया है। अंबिया के अलावा बाकी लोगों के अजसाम में से रीढ़ की हड्डी के अलावा बाकी सारा जिस्म मट्टी खा जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिवाय एक हड्डी के इंसान का सारा जिस्म मट्टी में रोल मिल जाता है, वो रीढ़ की हड्डी है। क़यामत के रोज़ इसी से इंसान की तख्लीक होगी। इसे इब्ने माजा ने भी रवायत किया है।